फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू चैनल। देखिए, आज हम लोग मैकेनिक्स का सिंपल मशीन पे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डील करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सिंपल मशीन मतलब मशीन से आप लोग यही समझते हो जो वो डिवाइस वो कन्वर्ट जो हम लोग को वन एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं ऑन द ईजी वे है, जो कि बिना कोई उसमें हार्ड वर्क ना करके एकदम ईजी वे जो हो जाता है उसी को हम लोग मशीन बोला जाता है। ओके, जैसे कि आईसी इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। कहने का मतलब जो आप लोग ऊपर से तो आप लोग इंटरनल आउटपुट देते हैं, लेकिन इंटरनल में कुछ काम होते हैं तभी गाड़ी आगे का एक्सल जो होता है बढ़ता है, उसी को आईसी इंजन भी बोला जाता है। और बहुत हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो चक्का जो होता है वो आगे बढ़ता है, उसी को मशीन के बारे में बोला गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एज वेली नो, आप लोग जानते हैं सिंपल मशीन 6 टाइप के होते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं 6 टाइप का मशीन दिया हुआ है। देखिए, हम लोग जाने कि लिफ्टिंग मशीन क्या होता है। लिफ्टिंग मशीन वो मशीन होता है जो कि जैसे कि हैवी लोड को जो लिफ्ट कर सके उसी को लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं। बस एक लाइन में समझिए। अब देखिए, एफर्ट के बारे में बहुत लोग सोच रहे थे एफर्ट बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, ऐसा कुछ है नहीं इस टर्म में। देखिए, एफर्ट का मतलब यह है जो लोड को जो उठाने में जो फोर्स लग रहा है उसी को एफर्ट बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब वेट यानी कि लोड क्या होता है, जो कि वेट यानी कि कुछ वेट को कुछ उठाने फाइनाइट डिस्टेंस से कहीं कोई डिस्टेंस तक ले जाने में जो लोड लग रहा है, वेट लग रहा है, वजन लग रहा है, उसी को लोड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो टर्म समझ गए तो आपका बेड़ा तो पार हो ही गया। देखिए, सबसे पहले देखिए किसका किसका रेशियो इसमें होता है, ये लोड और एफर्ट का रेशियो होता है। जैसे कि कहना का मतलब ये है वेट जो लग रहा है, वेट को जो लिफ्ट करने में और एफर्ट जो अप्लाई हो रहा है उसी को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, यानी कि वेट लिफ्टेड बाय द एफर्ट अप्लाइड। ओके, इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। समझ में आ गया। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो डिस्टेंस मूव कहाँ तक कराया जा रहा है, एफर्ट तक। डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट किस से कहाँ तक, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय द लोड, ये दोनों का जो रेशियो होते हैं उसी को वेलोसिटी रेशियो बोला जाएगा। ठीक है, यही होता है वेलोसिटी रेशियो। ओके, मशीन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, देखिए आउटपुट उसमें कितना आप दे रहे हैं और इनपुट आपको कितना दे रहा है, वो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को मशीन एफिशिएंसी बोला जाता है। देखिए, इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझिए। इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द मशीन। देखिए, मशीन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया और वर्क एक्सपेंडेड बाय द मशीन, और कितना मशीन हमको दिया, उसी को मशीन एफिशिएंसी बोलते हैं। आइडियल का मतलब क्या समझते हो? जो मशीन का जो एफिशिएंसी एकदम 100% हो, लेकिन इसका कभी 100% हो भी नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो हो ही जाता है, जो कि नो फ्रिक्शन लेस हो। नो फ्रिक्शन लेस मतलब उसमें फ्रिक्शन ना हो, उसी को आइडियल मशीन की है। ये नहीं कि 100% है तो उसका एफिशिएंसी 100 है तो वो आइडियल मशीन। अरे आइडियल मशीन इसलिए बोला जाता है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है, लेकिन उसमें वो फ्रिक्शन लेस होता है, उसी को आइडियल मशीन आप तक कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, एक्चुअल एफर्ट और एक्चुअल लोड, एक्चुअल एफर्ट या एक्चुअल लोड ये दोनों एक ही बात है। देखिए, मशीन जिसका एफिशिएंसी 100% ना हो उसी को एक्चुअल मशीन बोला जाता है। ओके, देखिए कुछ टर्म और है, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल मशीन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, रिवर्सिबल मशीन उसको बोला जाता है जैसे कि कोई रिमूविंग द एफर्ट, यानी कि उसमें आप एफर्ट दिए और फिर दोबारा वो जो है रिटर्न बैक हो गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये दिस टाइप ऑफ मशीन जो होते हैं ये रिवर्सिबल मशीन होता है। जैसे कि आप क्या एक कुआं के अंदर देखें, एक आउटपुट एक मशीन लगा रहता है, पुली जिसको बोला जाता है, गोला टाइप का होता है। उस रस्सी को आप लगाते हैं, बल्टी को नीचे गिराते हैं, फिर उसमें जो एफर्ट लगाते हैं, लोड लगाते हैं, उसको उठाने में जो इनपुट देते हैं वो एक तरीके से पुली के तरीके काम कर रहे थे। आपको दिया कि नहीं दोबारा रिवर्सिबल, यानी कि रिटर्न दिया लोड, तो इस टाइप को आप कह सकते हैं रिवर्सिबल में है। लेकिन वो दोबारा अगर रिटर्न नहीं देता है, जैसे कि आप व्हेन द लोड डज नॉट बैक रिटर्न बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता है रिवॉल्विंग, आप अगर लोड एफर्ट देने के बाद भी, तो उस टाइप का मशीन को हम लोग इरिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। जैसे कि सेल्फ लॉकिंग मशीन भी इसको बोला जाता है। तो स्क्रू जैक होता है, जैसे स्क्रू जैक मतलब जो मशीन बड़ा बड़ा गाड़ी जो होता है वो स्क्रू जैक लगाता है, बड़ा सा गोल चेन, मतलब कि बोला जाए तो उस चेन टाइप का होता है, गोला टाइप का होता है, लंबा सा। ठीक है ना, वो अभी हमको बताते हैं, पेन मेरे पास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।